अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है। सुनो नबी की जिंदगी देखो, बचपना बकरी चराने जाते थे। क्या चराते बोलो भाई? बकरी चराना नबी की सुन्नत है, तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम की सुन्नत है बकरी चराना। अच्छा छोटी उम्र है बकरी चराने गए और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है, लेकिन जंगल के शेर, चीते, भालू और सारे जानवर निकल कर जंगल से झांक झांक तक देखता था कि ऐसा खूबसूरत बच्चा आज तक नहीं देखा। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। गरीबों फकीरों को सीने लगाने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के हबीब की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, वजह कायनात की सुनो और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने क्या कमी दी हमें, बताओ तो सही। जो चाहते अल्लाह वो खिलाता है, खिलाता कि नहीं खिलाता बोलो भाई? आज के बिरयानी खावो, बारी थे बिरयानी रेडी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज पुलाव बनेगा और कुर्बान जाओ। आज मक्खन खाएंगे, आज चिकन खाएंगे, आज मटन खाएंगे, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने कभी रोका नहीं, रोका और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तू मुझे पुकार, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। लेकिन मेरा बंदा सुन, कुछ मेरी भी मान, कुछ मेरी भी तो मान, कुछ मेरी भी तो मान। हम कहां मान रहे? देखो, बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है वो सिर्फ एक हुनर लेकर आता है। बच्चा जब दुनिया में आता है एक हुनर लेकर आता है। देखो, आदमी जब जवान होता है, जब होशमंद होता है, फिर वो डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, प्रोफेसर बनता, मास्टर बनता, वकील बनता, हाफिज बनता, आलिम बनता, मुफ्ती बनता, कोई लोहार बनता, कोई सोनार बनता, कोई कुछ बनता है जब बड़ा होता है तब। लेकिन बच्चा जैसे ही माँ के पेट से पैदा हुआ है एक हुनर लेकर आया है। एक हुनर, अरे बोलो भाई, एक हुनर। अब वो कौन सा हुनर लेकर आया है? रोने का हुनर। बच्चा रोता है कि नहीं रोता है? अरे कुर्बान जाओ, बच्चा रोने का हुनर लेकर आया है। अच्छा, उसी एक रोने से बच्चा कुछ बोलता नहीं है, एक ही हुनर से न सिर्फ रोया, माँ समझ गई, बच्चा पेशाब किया। बच्चा पखाना कर दिया, बच्चा रोया, माँ समझ गई, बिस्तर बदल दी। बच्चे को भूख लगी, बच्चा रोया, माँ समझ गई बच्चे को भूख लगी है। बच्चे के पेट में दर्द है, बच्चा रोया, माँ समझ गई। कुर्बान जाओ, वो सिर्फ एक रोने का हुनर से अपने माँ से सारा काम करवा लेता है। और कुर्बान जाओ, ए मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, ओ मेरे अल्लाह के सामने रहो, मेरे अल्लाह के सामने रहो। देखो, मेरा अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। यहां भी फायदा है, वहां भी फायदा है। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अपने अल्लाह को माने बनाएंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, उनके सामने गिरफ्तारी करेंगे। सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, ये तुम्हारे आंसू के कतरे, एक कतरा ज्यादा नहीं। हम नहीं, ये तुमसे ये नहीं कहते तुम रात भर के बैठ के रो। नहीं, सुनो, गुनाह कर बैठे हो, गुनाह कर लिए हो, सिर्फ आंसू का एक कतरा तेरे आंख से निकलेगा, यहां तक नहीं पहुंचेगा, मच्छर के पर के बराबर, यहां तक आंसू का कतरा नहीं आएगा। अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को धो देगा। और एक हदीस और सुनते जाओ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी इस हदीस के कि तेरा गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है, और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों सुनो, ये मेरा जुब्बा है, आप शर्ट पहने हो, शर्ट जाने ना, शर्ट पहने हो, टी शर्ट पहने हो,
पैंट पहने हो, एक टी शर्ट को धोना है, गंदा हो गया, धोने के लिए 1 बाल्टी पानी चाहिए भाई कम से कम 1 बाल्टी पानी चाहिए। और मेरे बच्चों सुनो, एक कपड़ा धोने के लिए 1 बाल्टी पानी चाहिए, लेकिन सारी जिंदगी का गुनाह तुम कर बैठे हो। जमीन से लेकर आसमान तक तुम गुनाहों का ढेर लगा दिए हो। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा और कुर्बान जाओ, 1 बाल्टी आंसू की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 कतरा, और वो 1 कतरा तेरे आंखों से निकलेंगे, यहां तक नहीं पहुंचेंगे। ओह, मैं तेरे सारे गुनाहों को धो दूंगा। इंशाल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो कि इंशाल्लाह मैं जो बोल रहा हूं मेरे साथ बोलो, सिर्फ 3 बार बोलो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा इंशाल्लाह। बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इतना प्यार भला कोई किसी से करे। एक बीवी अपने शौहर से कहने लगी कि मुन्ना का अब्बा, आप बताइए हमसे कितना प्यार करते हैं। तो शौहर बोला, का फालतू बात लेकर बैठ गई, अरे कोनो बात में जम दम है, जो काम कर घर में जाओ। तो बीवी तो जानवे करते हैं, जो बात बोल दी तो बोल दी। क्या बात सही की गलत है बोलिए? हाँ, हमारी माँ बहनें देख रही, ज्यादा मूड़ी मत हिलाइए, कल का नाश्ता बंद हो जाएगा। मतलब खूब मूड़ी हिला रहे थे। वो अल्लाह की बंदी, अच्छा बड़ी सीधी सादी होती है हमारी माँ बहनें, अल्लाह इनको हिदायत नसीब अता फरमाए। देखो, इनकी कदर करो। लेकिन माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरी माँ बहनों, सिर्फ दुनिया में 4 काम करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। कई काम करने हैं, किसको करना है? अरे बोलो भाई। हाँ, माँ बहनों को करना, सिर्फ 4 काम। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से वो चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। और इंशाल्लाह मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। मेरी माँ बहनों, आप जरा गौर से सुनना। सिर्फ 4 काज करो, जन्नते 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। एटा आमी कोची ना अल्लाह नबीर फरमाना चाहिए। तो शौहर ने कहा कि ऐसा करो, फालतू बात मत करो, जाओ काम करो जाके। तो बीवी बोली कि नहीं, बोलना होगा, आप हमसे प्यार नहीं करते, हमसे मोहब्बत नहीं करते। तो शौहर बोला कि देखो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बोले, कितना प्यार करते हैं? तो शौहर बोला कि देखो, हम तुम्हारे प्यार में पागल हैं, जो। तो बीवी खुश हो गई कि जब मेरे आप प्यार में पागल हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुन्ना का बा, जब मेरे प्यार में आप पागल हैं, कहीं आपसे पहले हम मर गए तो दूसरी शादी नहीं कीजिएगा? तो उसका शौहर बोला, पागल कुछ भी कर सकता है। बोला, हम समझ गए कि आप दूसरी शादी करवे कीजिएगा। मेरी माँ बहनों, अच्छा देखिए, इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, इन माँ बहनों के जज्बों को मैं सलाम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दे के हवाले से मुझसे कहा गया कि कुछ इशारा माँ बहनों की तरफ पर्दे के हिसाब से हो भी जाए, और होनी भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, जहां बेपर्दगी आएगी वहां से बरकत उठा ली जाएगी। जहां बेपर्दगी आएगी वहां से बरकत, जोर से बोलो, उठा ली जाएगी। ये हमारा बाज नौजवान नई नई शादी करेगा, अब बीवी को बैठाएगा थपाची में और लेके जाएगा, पूरा खड़गपुर घुमाएगा। सर में दुपट्टा है ये नहीं है, अरे दुपट्टा सर में कहां गया? और बोला दुपट्टा गला में है, तो फांसी लटका को ही लटका दो भाई। दुपट्टा सर ढकने के लिए ना, दो पट्टा भाई, ये पट्टा है, 2 पट्टा है, इसे सर ढपो, चेहरा ढपो, कि गला में फांसी लगाओ। अच्छा, बाज नौजवानों की बीवी अगर खूबसूरत रहे, है वो तो दिखाते रहता लोगों को कि देखो। अच्छा, अपने दोस्त से मिलवाता है, आओ देखो मेरी वाइफ को देखो, और कुर्बान जाओ, दोस्त आता है, लगता है बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा, बड़ा खुश होता हो, हम शादी किए, ब्यूटीफुल लड़की शादी किए, दोस्त से मिलवाता है, दोस्त से हाथ मिलवाता है कि मेरी बीवी से हाथ मिलाओ। मेरे बच्चों सुनो, मेरी बात सुन लो, और सुनो,
जो अपनी बीवी को दूसरों से हाथ मिलवाए, जो अपनी बीवी का, जो अपने घरों की औरतों की नुमाइश करवाए, लोगों को, दुनिया को दिखाए, उसे दयूस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब दयूस का खुलासा मैं कर दूं, अरे अपनी जबान में कर बोले दे। वो दयूस का माने भड़वा, बोलो एटा बोले दिला मामी। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी अमानत है, ये तुम्हारी अमानत है, तुम्हारी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत पर कोई निगाह उठाए, तुम कैसा मर्द हो, तुम्हारी गैरत कहां गई, तुम इसे बर्दाश्त कर रहे हो? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अम्मा आयशा बैठी हुई हैं। सुनो, पर्दे का हुक्म नहीं आया और आयत नाजिल हो गई कुरान की, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत सुनाई। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा उसी वक्त फौरन अपने सर पे कपड़ा रख ली है, और कुर्बान जाओ, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कौनैन की शहजादी है, और कुर्बान जाओ कौन है? इमामुल अंबिया की बेटी है, मुस्तफा कायनात की लख्ते जिगर है। ये फातिमा कौन है? हजरत अलीउल मुर्तजा की बीवी है। ये फातिमा कौन है? हसन और हुसैन की माँ है। ये फातिमा कौन है? जन्नत में तमाम औरतों की सरदार है। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। जन्नत में तमाम औरतों की सरदार कौन? हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और कुर्बान जाओ, सुनो सुनो मेरी माँ बहनों, सुनो, हम खासकर बेटी के बाप को भी कहना चाहते हैं, बेटी का मकाम को समझो, बेटी का मकाम क्या है। और एक बात और कहना चाहूंगा, मरने से पहले अपनी बेटी का हक दे कर मरना। कुछ भाई अपने बाप के मरने के बाद अपनी बहनों को हक नहीं देते हैं, वो खा के बैठ जाता है। बाप मर गया, जायदाद का बंटवारा, बहन मांग रही है, भाई देने से इनकार कर गया कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? भाई 1 रुपए तुम्हारा है, 8 आना बेटी का है, दो। और सुनो, बहन का हक मारने वालों, बहन का हक मार कर करके हर साल हज करते हो, क्या समझते हो? हज कबूल हो जाएगा? हज कबूल होगा? एक आदमी अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया। छोटा भाई जब भी बोले ना तो वो लट्ठी लेके निकल जाए, ये बेचारा चुप जो है, कमजोर था। तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करो, तुम पंच बैठाओ, गांव का प्रधान है, उन लोगों को बैठाओ, इंसाफ करो, इंसाफ होगा। पूरे बस्ती वाले बैठ गए। तो उनका बड़ा भाई को बुलाया गया कि भाई तुमने अपने छोटे भाई का 4 बीघा जमीन लिया है, तो इसको वापस कर दो। बोला कि नहीं, कोई जमीन नहीं है, वो तो मेरी जमीन है। बोला जमीन है, अरे दे दो भाई। प्रधान बोला, मुखिया बोला, एमएलए बोला, सारे बस्ती वाले बोले दे दो। ये सबकी बात सुनता रहा, खड़ा हुआ बड़ा भाई बोलने के लिए कि आप लोग बोल लिए, अब हमको कुछ बोलने दीजिएगा। बोला हाँ बोलो। बोला कि आप लोगों की बात को हम मानते हैं, लेकिन जमीन हम नहीं देंगे। माने कहा भाई? माना माना। अच्छा, हज का महीना आया, हज की तैयारी शुरू कर दिया बड़ा भाई। तो जब हज में जाने लगा तो वहां बहुत बड़े आलिम थे इलाके में, सोचा कि हजरत से दुआ ले लें। तो हजरत के पास गए तो हजरत को वाकया मालूम था कि 1 नंबर का बेईमान है, अगर एग्जाम दिलवाया जाए तो फर्स्ट डिवीजन पास करेगा ये। तो हजरत ने पूछा कि कहो कैसे आना हुआ? बोला हजरत आपको मालूम नहीं है, हम हज करने जा रहे हैं। तो हजरत बोले कि हज करने जा रहे हो, पीछे का सारा मसला हल कर दी हो? बोला कौन मसला? बोला अपने भाई का 4 बीघा जमीन जो बेईमानी किए हो। बोला हजरत उसी को तो माफ करने के लिए हम जा रहे हैं वहां। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे,
आगे मुझे जाने दे, ऐ मौत जरा रुकना आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। कौन है इनकी शहजादी? हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हर बाप मरने से पहले वसीयत लिख दे, जमीन का बंटवारा कर दे, दुकान का बंटवारा कर दे, घर का बंटवारा कर दे, हिस्सा कर दे। 2 बेटा है 1 बेटी है, हिस्सा कर दो। 2 बेटा है 2 बेटी है, हिस्सा कर दो। 2 बेटा है 3 बेटी है, तकसीम कर दो। वो चाहे वो 1 कड़ी ही जमीन क्यों ना हो, बेटी को निकाल के दे दो, फिर वो अपनी मर्जी बेचे, चाहे भाई को दे, चाहे जो कुछ करे, ये उनका हिस्सा उसको दो। नहीं तो हर बाप पकड़ा जाएगा अगर अपनी बेटी को विरासत में हिस्सा नहीं दिया। हर भाई पकड़ा जाएगा अगर उन्होंने बाप के विरासत में अपनी बहन के हक को मारा। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी और कुर्बान जाओ, उसमें देखा गया कि एक बहन अपने भाई से हक मांग रही थी, बाप का इंतकाल हो गया था। यूपी का वाकया है, शॉर्ट वीडियो बनाया था, बनाने वाले ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। भाई से वो बहन मांग रही है, भाई ने साफ इनकार कर दिया कि आज के बाद फिर तुम हिस्से की बात मत करना, मैंने एक बार तुम्हें समझा दिया कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे पास में नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। बहन रोते रोते ये चीख कर बहन बोली कि सुन भाई, जिस बाप का बेटा तू है उसी बाप की बेटी मैं भी हूं, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। और सुन, आज तक तो मैं हिस्सा मांगती रही, तेरे दरवाजे पे आती रही, आज से मैं थूक रही हूं तेरे दरवाजे पे, कभी कदम नहीं रखूंगी। देखना अल्लाह तुझे इसकी सजा दुनिया ही में देगा। मजलूम की आह से बचो, मजलूम की आह जब जमीन से निकलती है तो आसमान पे पहुंचने में कोई दरवाजा नहीं है, वो डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया दारुल अमल है। यहाँ जो बोओगे वहां काटोगे, यहाँ जो लगाओगे वो पाओगे। बुझते पारें तो अल्हम्दुलिल्लाह, बुझते पारें तो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये कौन फातिमा है? सुनो, बेटी का मकाम को देखो, बेटी का मकाम को देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र 15 साल हुई, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा, इधर जहेज है कि नहीं? जहेज होता है, इधर जहेज इधर भी है, चलता है, ज्यादा चलता है। तौबा तौबा तौबा। आहा, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये जहेज का पैसा 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तुमने बेटी वालों से लिया, और कुर्बान जाओ, तुमने मुफ्ती साहब से पूछा, इमाम साहब से पूछा, हजरत से पूछा कि ये जायज है कि नाजायज है, हलाल है कि हराम है? कुर्बान जो पूछा आपने पूछा। खासकर मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों सुनो, शादी तुम्हें करनी है। अच्छा, एक बात और जाते जाते बात आ गई, इसलिए मैं इस पॉइंट को इधर ले आया। आप लोगों ने कहा कि जहेज है इधर। एक बात बताओ मेरे बच्चों, शादी का फाइनल करने के लिए, मान के मेरे बेटे की शादी है, तो फाइनल करने के लिए लड़की वाले के यहाँ बाप जाता कि बेटा जाता है? बाप जाता। अच्छा, तजर्बे की बात है, बाप पहुंचा लड़की वाले के। अच्छा, लड़की वाला बेहतरीन खाना बनाता है, मटन है, चिकन है, पुलाव है, बिरयानी है, का है, किस्म किस्म की मिठाइयां मंगा के रखता है, का है, इसलिए कि मेरा समधी आ रहा है, खिला देंगे, रहम आ जाएगा, कुछ कम मांगेगा। लेकिन समधी तो पूरी तैयारी करके जा रहा है। ये देखिए, यहां तक हाथ घुसा घुसा कर खाया। खाने के बाद लड़की वाला परेशान है, बैठिए समधी, आप बोलिए। बोला कि बोले, क्या बोले? बस तो लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि समधी, मेरे पास 4 बेटी है, अगर 3 लाख रुपए आपको देंगे
तो और बेटियों को क्या दे पाएंगे, हम तो गरीब आदमी हैं। कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, मौत नहीं है, मौत नहीं है। अरे मरोगे कि नहीं मरोगे? अल्लाह के सामने नहीं पेश होना, अल्लाह देख नहीं रहा, अल्लाह समीउ बसीर नहीं है। तेरा ईमान कमजोर हो गया। मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर भी है, मेरा अल्लाह देखता भी है, सुनता है। वो किसी और का खुदा होगा जो नहीं सुनता होगा, नहीं देखता होगा। मेरा अकीदा, मेरा ईमान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर। तुम क्या समझते हो? अल्लाह देख नहीं रहा? पाई पाई का हिसाब लेगा अल्लाह। एक बात याद रखो, पाई पाई का हिसाब होगा, पाई पाई का। जब तक हिसाब नहीं दे दोगे, हश्र के मैदान से हिल नहीं सकते। खड़े रहो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अमीर से 500 साल पहले गरीब लोग जन्नत में चला जाएगा। 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। आई बैठा रहेगा, हिसाब दो कहां कहां खर्चा किया, कितना दीघा में घुमाया, कितना हावड़ा में घुमाया, कितना बिहार उड़ीसा लेकर गया, हिसाब दो। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। किसी को सदा खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अब वो लड़की वाला बेचारा हाथ जोड़ लिया, समझी कुछ कम कीजिए। तो बोला कि नहीं 3 लाख तो हम कम मांगे हैं। कहा कि वहाँ एक लड़की देखे थे, वो लड़की पसंद नहीं आई। कहा है कि वो लड़की थोड़ी काली थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए 3 लाख देना होगा। बेटी वाला ये तो मजबूर होता है ना, मजबूर होता है ना। और सोना उस बाप से पूछो जिस बाप के सर पे जवान बेटी बैठी हो, बाप रात को सोता नहीं। उस भाई से पूछो जिस भाई के कंधे पे जवान बहन बैठी हो, कोई सहारा नहीं है, उसे रातों को नींद नहीं आती है कि मैं बहन के हाथ पीले कैसे करूं, क्योंकि वो जानता है ये जालिम, ये डकैत बैठा हुआ है, बगैर पैसे का, बगैर जहेज का, बगैर मोटरसाइकिल का, बगैर कार का, ये मेरी बहन और बेटी के साथ में ये निकाह नहीं करेगा। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं, बेटी को दे रहा हूँ मैं, दूल्हा खरीद कर बेटी को दे रहा हूँ मैं, दूल्हा खरीद कर। 3 लाख फाइनल हो गया। अब बेटी वाला बोला समझी, हाँ अच्छा ठीक हम 3 लाख दे देंगे। बोला अभी रुकिए और रुकिए। बोला हाँ क्या आगे? बोला फ्री। बोला फ्री जो देना होगा? बोला देना नहीं होगा। हाँ मेरा माथा कभी कभी गर्म हो जाता है, कभी कभी हम भी माथा घुसा देंगे फ्री में।
फ्रिज हो गया, बोला आगे वॉशिंग मशीन, अच्छा आगे कूलर, आगे पंखा, लास्ट में बेटी वाला सारा चीज। अच्छा फहरिस्त बन रही है, फहरिस्त बन रही है, और कुर्बान जाओ लास्ट में बेटा वाला लड़का वाला बोलता है कि समझी बस एक चीज रह गई, हिम्मत कीजिए। लड़की वाला बोला कि बोलिए अब क्या है, जब इतनी चीज दे ही रहे हैं और वो भी दे देंगे। बोला टीवी, टीवी के बगैर बीवी कैसे। अच्छा देखो बारात आई, बारात आई, निकाह हो गया, दुल्हन चली ससुराल। अच्छा देखो एक गाड़ी आती एक्स्ट्रा जहेज ले जाने के लिए, अब इधर है कि नहीं है? अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताना, मेरे बच्चों नौजवानों मेरे बुजुर्गों सुनो, वो जहेज की गाड़ी आई, लड़के के दरवाजे पे लग गई, दुल्हन उतर के अपने कमरे में चली गई। अब जरा ईमानदारी से बताना, वो जो पलंग उतरेगा तो पलंग बाप के रूम में लगेगा कि बेटे के रूम में लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा। मांगा किसने है? बाप ने मांगा है। अच्छा सोफा सेट उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा, मांगा बाप है। कुर्बान जाइए, वॉशिंग मशीन आएगी बेटे के हवाले, और सारे सामान बेटे के हवाले, और कुर्बान जाओ वो टीवी जो बाप ने मांगा है बेटे के रूम में लगेगी। बाप का इंतकाल हो गया और कुछ दिनों के बाद बेटा भी टीवी में फिल्म देख रहा है, बहू भी फिल्में देख रही है। कुर्बान जाओ कब्र में ठोकैया कौन खाएगा, बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? बोलो भाई, तो ऐसा काम काहे करेंगे हम? जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों खास कर मैं तुम्हें मना करता हूं मेरे बच्चों, ये इस पैसे से बचो, इस पैसे से बचो, ये हराम पैसा है। जहेज मांग कर ना लो, जहेज मांग कर ना लो। और सुनो सुनो, और ये 4 मिसरे मुझे याद आ गए, अगर आपकी इजाजत हो मैं सुना दूं। मालो जर मालो जर मालो जर के असीर लगते हो, बुझते पारे ना मालो जर। एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया, संस्कृत जाने ना, बाहर से पढ़कर आया। एक लड़की वाला को पता चला कि ये बाप का इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है, इस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया और लड़के वाले के यहाँ पहुंचा। तो लड़के वाले से बातचीत हो गई कि मेरे पास एक लड़की, आपके पास भी एक लड़का है, अगर शादी हो जाए, लेन देन का कोई मामला नहीं है, अब जो मांगिएगा हम दे देंगे, हमारे पास भी जमीन है, दुकान है, बिल्डिंग है, इमारत है। लड़के वाले ने कहा कि आप अपनी बेटी का तस्वीर दिखाइए। इन्होंने तस्वीर निकाल के दिखाई तो लड़की खूबसूरत थी, बोला कि हमको तो पसंद है। बोला अपना बेटे को भी दिखा दीजिए। बेटा देखा, बोला कि हाँ लड़की हमको पसंद है। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी को पसंद कर लिया दोनों बाप बेटे ने, तो सोचा कि लेन देन की कुछ बात कर ले। तो समधी से बोला कि समधी क्या देना होगा? बोला नहीं हमसे मत पूछिए, मेरा बेटा से पूछ लीजिए, ये संस्कृत पढ़कर आया है, इसी से पूछिए ये क्या लेगा नहीं लेगा, ये जो लेगा पूछ लीजिए। तो लड़की वाला लड़के को कुर्सी में बिठाया, बोला कि बेटा बोलो क्या लोगे? टाइटन की घड़ी लोगे? टाइटन की घड़ी। तो ये लड़का संस्कृत में बोला ना, क्या बोला रे? तू ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा। बोला बेटा बात समझ में नहीं आई। अच्छा ठीक है, वॉशिंग मशीन लोगे? वॉशिंग मशीन। तो ये लड़का बोला ना, बोले ना, ये तो ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा ये फ्रिज लोगे? फ्रिज लोगे? तो ये लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया, बोला भाई खुल के बोलो। अरे क्या लोगे, खुल के बोलो, ये जो तुम बोल रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। तब ये लड़का बोला यामा। बोला आप बात समझ में गई, यामा लोगे तो। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में। खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो।
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितने निकाह किए? किसी से जहेज लिया? कोई रिवायत में है? सहाबाई कराम ने निकाह किया। जहेज का कोई तस्करा? कुर्बान जाओ। ओहो, और सुनो जहेज क्या हो और कुर्बान जाओ। एक औरत आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूलल्लाह मैं अपने आप को आपको हिबा करती हूँ। एक नौजवान खड़ा था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरा इनके साथ निकाह करा दें। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महर के लिए तुम्हारे पास कुछ है? कहा कि या रसूलल्लाह ये जो चादर मेरे पास में, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बोला जा घर जा, घर जा देख कोई लोहे की अंगूठी अगर मिले उसे लिया, यही महर है। इस नौजवान ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इतना गरीब हूं कि मेरे घर में इस चादर के अलावा कुछ नहीं, लोहे की अंगूठी तक नहीं थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अच्छा तुम्हें कुरान याद है? बोला कि या रसूलल्लाह कुछ सूरतें याद है, कुछ सूरतें याद है। ओहो सुनो नौजवानों सुनो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। निकाह को आसान करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? क्या या रसूलल्लाह चंद सूरतें आती है। कहा कि चलो वही चंद सूरतें तुम इनको सिखा देना, यानी जो तुम्हारी बीवी बनेगी उनको तुम ये कुरान की चंद आयतें सुना देना, यही तुम्हारा मेहर रहेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया। आज बुधवा का बियाह हो है पूरा खड़गपुर ना जाने ऐसा हो सकता है, पूरा मोहल्ला में शोर ना हो ऐसा हो सकता है। और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह निकाह में बरकत है, निकाह में खैर है, नबी की एक अजीम सुन्नत है। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो अल्लाह तेरे रोजी में बरकत, घर में बरकत, कारोबार में बरकत देगा। और इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी वो फरमा बरदार होगी, वो नेक होगी, वो साले होगी, वो नमाजी होगी, वक्त का वली होगा। इसलिए मैं अपने बच्चों नौजवानों से कहना चाहता हूँ वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। खासकर हम अपनी बच्चियों से, बेटियों, बहनों से भी कहना चाहते हैं कि कोई लड़का अगर जहेज मांगता हो तुम्हें पता चले फौरन मना कर दो कि ये लालची के साथ, डकैत के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। देखना अल्लाह तेरे लिए ऐसा लड़का को भेजेगा तेरे दरवाजे पे जो जहेज का खिलाफ होगा। हाँ लेकिन कुर्बान जाइए मेरे बच्चों नौजवानों, ये पैसा हलाल नहीं है। किसी के दिल दुखा करके पैसा लेना। अच्छा जो लड़की वाले से 3 लाख रुपए आपने लिया, कभी आपने उनसे पूछा कि ये पैसा आपने कैसे दिया, कहां से दिया? ओ पता नहीं, ये तुम्हारा समधी है। क्या समधी बोलते हैं ना? अरे बोलो भाई समधी बोलते हैं ना। और तुम्हारा समधी है, तुमने 3 लाख रुपए लिए, कभी पूछा कैसे दिया आपने? और कुर्बान जाओ उसके पास पैसे नहीं थे, तेरा सवाल था। बेटी जवान घर में बैठी थी, उन्होंने कुछ जमीन बेची, पैसा पूरा नहीं हुआ, वो सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया, लोन पे पैसा उठाया, हराम पैसा उठाने पर वो मजबूर हुआ। तुम क्या समझते हो उस गुनाह में वो अकेला है? नहीं नहीं, उनके साथ तू भी पीसेगा। हाँ मैं सुना दे रहा हूँ, समझे ना? इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, अच्छा देखिएगा हमारी बहन बेटियों को भी पैसा वाला लड़का चाहिए। कुछ बच्चियां हैं जो चाहती है कि मेरा शौहर अमीर हो, पैसा वाला हो, दौलत वाला हो, जो अमेरिका भी घुमाए, लंदन घुमाए, बंबई घुमाए, लखनऊ घुमाए। और कुर्बान जाइए। और मेरी बहन बेटियों सुनो, एक लड़की की ऐसी उनकी ख्वाहिश थी कि हम जब भी शादी करेंगे अमीर लड़का से करेंगे। पता चल गया कि लड़के को कि ये लड़की अमीर लड़के से शादी करना चाह रही है, तो ये लड़का अमीर था। इन्होंने पैगाम भेजा कि मैं अमीर हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मेरे पैगाम को कबूल कर लो। तो लड़की खुश हो गई कि लड़का अमीर है, तो लड़की खुश हो गई कि हमको आपके साथ निकाह हम कर लेंगे, इजाजत मिल गई। अब सुनो, बारात गई, ये लड़का अमीर था, ये बारात गई,
अच्छा निकाह करके ये लड़का लड़की को लेकर आया, लड़की को लेकर आया तो लड़की जब घर में घुसी तो देखती रे बाबा ये तो झोपड़ी है। तो लड़की घूंघट उठाई, लड़का को बोली इधर आइए, आप तो अमीर है ना? बोला हाँ हम अमीर हैं। बोला अमीर हैं तो झोपड़ी किसके घर में लेके आए? अरे जो अमीर होगा उसकी बिल्डिंग होगी, इमारत होगी, हवेली होगी, बड़ा दरवाजा होगा, 4 चक्का खड़ी होगी, गाड़ियां होंगी, नौकर होगा, चाकर होगा। आप मेरे साथ धोखा किए। ये लड़का बोला कि देखो हम धोखा नहीं किए, हम अब भी बोल रहे हम अमीर हैं। तो बीवी बोली कि तो कौन अमीर है आप? बोला हम तबलीगी जमात का अमीर है। मेरे बच्चों नौजवानों एक वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जो ले लिए हो वापस नहीं होगा, जो ले लिया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। पूरा मजमा झूम के बोल दे नारे तकबीर, नारे तकबीर। नोना नस्करपुर वेलफेयर सोसाइटी, नोना नस्करपुर वेलफेयर सोसाइटी। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम अराकीन जलसा जितने नौजवानों ने जलसे को सजाया मैं उनको अपने दिल से सलाम करता हूँ। अल्लाह उनकी जिंदगियों को उनके घरों को अल्लाह आबाद रखे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवानों दीन के लिए आगे आओ, दीन के लिए आगे आओ। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा नौजवान सुधर जाए पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए नौजवान सुधर जाए। देखिए हमारे नौजवानों ने इतना बड़ा जलसा किया अल्हम्दुलिल्लाह, ये हजारों लोग आए हैं। अरे कोई तो एक बात पर अमल करेगा, कोई भी तो इतने लोग आए, कोई भी अगर उलमा की एक बात पर अमल कर लिया, जलसा सजाने वाले का जलसा सजाना कामयाब, सामईन का आना कामयाब। कम बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं तो कहता हूं कि हर साल जलसा करो अल्हम्दुलिल्लाह। जलसा एक पैगाम है, जलसा एक पैगाम है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों मैं यही कहूंगा, ये इसके हवाले से हो गया। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दे का एहतमाम हो, पर्दे का एहतमाम हो, पर्दे का ख्याल करो। 4 बातें माँ बहनों के लिए। कितनी बातें थी? जल्दी करें, बस 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। सफर करना है, बिहार का जलसा पकड़ना है। 4 बातें मेरी माँ बहनों सुनो, दुनिया में 4 काम करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। 4 काम। कौन से काम? खूब झगड़ा करो, नहीं झगड़ा मत करना। सबसे पहला काम नमाजों की पाबंदी हो। मेरी माँ बहनों सुनो, सबसे पहला अमल, सबसे पहला काम, 4 काज करे नो जन्नते 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। दूसरा काम रमजान का महीना पाओ, रोजा रख लेना। क्या काम हुए? 2 काम। तीसरा काम मेरी माँ बहनों सुनो, तीसरा अमल है, तीसरा काम अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना। चौथा अमल अपने शौहर की फरमा बरदारी करना, शौहर की खिदमत करना। मेरी माँ बहनों सुनो, दुनिया में ये 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो।
दुनिया में औरतों की, दुनिया में औरतों की, दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही। बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पर्दे के हवाले से माँ बहनों के लिए शेर मैंने सुनाया है, इसलिए पर्दा जरूरी है। एक बात याद रखना, पर्दा इसलिए जरूरी है, सुनो सुनो, किताबों में आया है एक बाप तन्हाई में अपनी बेटी के साथ अकेला बैठने की इजाजत नहीं है। पर्दा ही है, जब एक मर्द एक औरत ये तन्हाई में जब बैठते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। तीसरा कौन होता है बोलो भाई? और बेपर्दगी की वजह से मैं आपको बता दूं, सुनो, अभी अभी कुछ महीने पहले ऐसा हुआ, एक लड़का की शादी भी थी और कुर्बान जाओ, हो ससुराल आया। अब वो बेपर्दगी थी। अब कितने दिनों से ये सब चक्कर चल रहा था, वो लड़का ही कहेगा, वो औरत ही कहेगी, उसका दामाद। वो लड़का ससुराल आया, अब कब से सास से बात कर रहा था, वो बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासे को लेकर बम्बे भाग गई, जाओ झमेला खत्म हो गया, सास को लेकर भाग गया। बताओ, ये बेपर्दगी का नतीजा है। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह की बंदी, अल्लाह कहता कुरान में कहता है, मेरे बंदियों अपने घरों में बैठी रहो, अय्याम जाहिलियत की औरतों की तरह बनाओ, सिंगार करके घूमती मत फिरो, घरों में बैठी रहो। औरत पर्दे की चीज है, औरत पर्दे की चीज है, औरत छुपाने की चीज है, दिखाने की चीज नहीं है। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही। बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेलों में घूमती है, मेलों में घूमती है, चेहरा है बेनकाब, यूं अपनी माँ बहन की हुई आबरू खराब, यूं अपनी माँ बहन की हुई आबरू खराब। पर्दे के सामने कोई इज्जत नहीं रही। बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेरी माँ बहनों, ये चार बातें जो मैंने बताई, उन चारों बातों में सबसे पहला अमल नमाजों की पाबंदी हो, दूसरा अमल रमजान के महीने रोजा रखना, तीसरा अमल पर्दे का एहतमाम हो, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत हो, चौथा अमल अपने शौहर की खिदमत करना, फर्मा बरदारी करना। साथ ही साथ मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ, बात ज़हन में आ गई, तुम 3 लाख रुपए लड़की वाला से लेकर उस लड़की से शादी कर रहे हो, उस लड़की को पता चलेगा ना कि मेरे बाप से 3 लाख टका लिया है? अरे भाई पता चलेगा ना, घर में बातचीत चलेगी, लड़की को पता चलेगा मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, मेरा बाप कर्जा लेकर इधर उधर से करके मेरा बाप पैसा दिया। अब बताओ, वो लड़की निकाह हो गया तेरे साथ, वो तुम्हारी बीवी बन गई, तुम्हारे घर आएगी, दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो भाई, वो दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी, झमेले खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, दीन की बातें सुनो। और फरमाइश हुई है इसलिए कि ये दुनिया देखो एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। दुनिया एक बाजार है, एक दिन बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लो, जो बटोरना है बटोर लो। ना जाने ये आँखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ना जाने ये धड़कन कब रुक जाए कहना मुश्किल है। अभी तो बताया कि शफीक अली
एक बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी, वो कोच, बांग्लादेश का क्रिकेट का वो टीम का कोच भी रह चुका। और कुर्बान जाओ, उनकी बीवी बांग्लादेश ढाका राजधानी की बेहतरीन यूनिवर्सिटी की टीचर है। अच्छा, कोई औलाद नहीं, इतना बड़ा क्रिकेटर, दुनिया की अच्छा दौलत का अंबार है, दूसरी शादी नहीं किया। अब उन लोगों में जो भी हो मियाँ बीवी के दरमियान में दूसरी शादी नहीं किया, कोई औलाद नहीं। कितना बड़ा अक्लमंद निकला ये नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। शफीक आलम नौजवान क्रिकेटर, इन्होंने वसीयत लिख दिया कि मेरी जितनी भी दौलत है आधी दौलत से मस्जिद बनेगी। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाल्लाह। मेरी आधी दौलत से मस्जिद बनेगी और आधी दौलत मेरी बीवी लेगी। अच्छा, ढाका में शहर में कुछ दुकानें हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता लिखा कि जितनी दुकानें उनकी जो भी तनख्वाह आएगी, जितने पैसे किराया आएंगे, इमाम का तनख्वाह, मस्जिद की देख रेख, मुअज्जिन का खर्चा, गरीबों के लिए खाने का इंतजाम। और सुनो, वो नौजवान इधर ही अभी हफ्ता दिन हुआ है, क्रिकेट सिखा रहा था बच्चों को, प्रैक्टिस करवा रहा था, सीने में दर्द हुई, बैठ गया। लोग उसको खड़ा किया, हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि आई एम सॉरी, आप लोगों ने लेट कर दिया, ये तो इंतकाल कर चुका है। न दौलत न दौलत न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझे से दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नौनस्करपुर वेलफेयर सोसाइटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, बस आखिरी बात मैं एक गुजारिश करूंगा मेरे बच्चों नौजवानों, एक गुजारिश करूंगा, नमाजों की पाबंदी हो, नमाजों की पाबंदी हो। नमाज किसी भी हाल में मुआफ नहीं है। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। पेशानी को सजदों से सजाओ और फिर तुम जो मांगोगे मेरा अल्लाह वो तुम्हें अता करेगा। और सुनो इसका फायदा क्या है, इंशाअल्लाह अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हाय हाय, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरे खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरे खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर
खातिर हो। आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। इन्हीं का चंद कलिमात के साथ मेरे बच्चों नौजवानों वादा करो, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, इंशाअल्लाह जुमे की नमाज के साथ साथ 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान मेरा तैयार है? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन। या अल्लाह हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, या अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी जो नमाज से दूर हैं, या अल्लाह उन्हें भी पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मेरे बच्चों रमज़ान का महीना माशाअल्लाह आ रहा है बहुत तेज़ी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस महीने का इस्तक़बाल करना और पाबंदी के साथ 30 रोज़े रखना। देखो रमज़ान रोज़ा 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 का बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा, अपने हाथों से अपने बंदे को देगा। और सुनो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए है। अल्लाह ने 8 दरवाजे में से एक दरवाज़ा है। और कुर्बान जाओ, वो दरवाजे से कौन दाखिल होगा? वो लोग दाखिल होंगे, वो नौजवान दाखिल होगा जो रोज़ा रखा था, रोज़ेदारों के लिए है। तो मेरे बच्चों नौजवानों कुर्बान जाइए, जन्नत में जाना है ना? अरे बोलो भाई जन्नत में जाना है, जल्दी करो इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग जाना है? जाना है। हाँ तो बूढ़े लोग नहीं जाएंगे, बूढ़े लोग जन्नत में? हाँ तो बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा, अल्लाह जवान बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ सब बूढ़ापा नहीं, जन्नत में बूढ़ापा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबको जवान बनाएगा। हर बूढ़ा जवान होगा। उम्र कितनी होगी? 33 साल, 33 ईयर्स। दाढ़ी नहीं होगी जन्नत में, दाढ़ी नहीं होगी। ओ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। ओ जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, कुर्बान जाओ। जन्नत में नींद नहीं है, कुर्बान जाओ। जन्नत में नींद नहीं है। ओहो जन्नत में पेशाब करने का सिस्टम खत्म, पखाना का सिस्टम खत्म। और कुर्बान जाओ फिर खाना हजम कर, खाने का सिस्टम जन्नत में बदल जाएगा। जो जी जाएगा। यहाँ अगर चिकन खाने का मन है तो बाजार जाना होगा। अरे बोलो भाई। जी जी। बाजार जाना होगा और मीट वाले से कहना होगा 1 किलो चिकन काटो, वो काटेगा, वजन करेगा, फिर आपको देगा। आप पैसा दोगे, आप घर आओगे, बीवी को दोगे, चिकन बनाओ, बीवी देखो, फिर मिक्सर मशीन निकालेगी, प्याज निकालेगी, लहसुन निकालेगी, सारे मसाला को मिक्सर में डालेगी, मिक्सर चलेगी और मसाला तैयार हो गया और गैस जलाएगी, चूल्हा हांडी रखेगी और फिर मसाला भूनेगी, गोश्त को डालेगी, फिर उसे पकाएगी और फिर प्लेट में निकालेगी, दस्तरखान बिछेगा, फिर आप उस खाने को लोगे, चिकन को मुंह में डालोगे, दांत से चबाओगे, तब जाएगा। बोलो बात सही कहने? वहां ये झमेला नहीं है। वहां ये झमेला नहीं है। ख्वाहिश दिल के अंदर पैदा हुई, फला चीज खाएंगे, बस आई जा खत्म, झमेले पार। जन्नत 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 में अल्लाह का सबसे बड़ी नेमत जो होगी वो अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह का दीदार होगा। मेरे बच्चों नौजवानों अल्लाह से करीब हो जाओ, दुनिया की मोहब्बत को दिलों से निकालो, इस दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को बसाओ। नमाजों की पाबंदी करो, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो। अपने बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, इनकी खिदमत करो, इनकी खिदमत करके जन्नत में जगह बना लो, घर बना लो, ओ घर बना लो, घर बना लो, इनको राजी कर लो। ये दुआ कर देंगे, राजी हो जाएंगे, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। आज मौका है, मौका है, माँ बाप जिंदा है, मौका है तुम्हारे पास, इनको राजी कर लो, इनको खुश कर लो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। इंशाअल्लाह करेंगे। मेरी हयात मुझसे, मेरी हयात मुझसे अभी मुंह न मोड़ना, पहले तू जाके मुझको मदीने में छोड़ना, पहले तू जाके मुझको मदीने में छोड़ना। बचपन में मेरी माँ मुझे कहती थी बार बार, बचपन में मेरी माँ मुझे कहती थी बार बार, बेटा कभी रसूल का दामन न छोड़ना, बेटा कभी रसूल का
दामन छोड़ना। गुनाहों से बचो, नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, मस्जिदों को आबाद करो, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो, माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो और अपने बड़ों का अदब करो, अपने बड़ों की खिदमत करो, छोटों से प्यार करो और कुर्बान जाओ। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह मैंने जो पैगाम पहुँचाया है, या अल्लाह बोलने में अगर कोई भूल कोई गलती हो गई है, या अल्लाह तू उसे माफ़ अता फरमा दे। या अल्लाह ये नौजवानों ने, बच्चों ने, हमारी माँ बहनों ने, बुजुर्गों ने, या अल्लाह मेरी बातें को माशाअल्लाह बातों को सुने हैं, या अल्लाह हम सबको दीन की बातें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन वलाद अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। देखिए, कोशिश करना हमारा काम है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। हिदायत कौन देगा? अल्लाह देगा। अल्लाह जिसको हिदायत दे देगा, कुर्बान जाओ, फिर इंशाअल्लाह उसे कोई बहका नहीं सकता, उसे कोई वरगला नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कोशिश तो करनी होगी, कोशिश तुम्हें करनी है, हिदायत अल्लाह देगा, अल्लाह हिदायत देगा। इसलिए नमाजों की पाबंदी हो मेरे बच्चों। और साथ ही साथ खास कर मैं तुम सारे नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। इसलिए कि मुसलमान हो और कुरान पढ़ना ना जानता हो तो अफसोस है कि नहीं? बोलो भाई, अफसोस है ना? कैसा मुसलमान है भाई, कैसा मुसलमान है, कुरान पढ़ना नहीं जानता। एक आदमी बोला कि नहीं हम अपने बेटे को मकतब में नहीं पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाओगे? मदरसे में पढ़ाओ। बोला नहीं, मदरसा में नहीं पढ़ाएंगे। कहा है? बोले मदरसा में पढ़ाएंगे, हाफिज बनेगा, मौलवी बनेगा, चंदा करेगा, खाएगा। बोला तो फिर कहाँ पढ़ाओगे? बोला हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे। बोला पढ़ाओ। कलकत्ता में अंग्रेजी पढ़ाया, बेटा को दिल्ली भेज दिया, दिल्ली में अंग्रेजी पढ़ा। इतना बेटा अंग्रेजी पढ़ा, इतना अंग्रेजी पढ़ा कि अब अंग्रेजे को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। बाप मर गया, खबर आई, खबर गई, बेटा फ्लाइट पकड़ के घर आया, बाप का जनाजा रखा हुआ है, बाप के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सका। क्या फायदा इसी अंग्रेजी से? इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। अल्हम्दुलिल्लाह, देखना अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। और सुनो, इसका फायदा यहाँ भी अल्लाह अता फरमाएगा, वहाँ भी अल्लाह अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ, ये कुरान सिफारिश करेगा अपने पढ़ने वालों की कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, क्या कहते हैं कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर तुम सफ़र में हो तो गूगल में सर्च करो कुरान शरीफ आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की तिलावत करो। ट्रेन में हो, प्लेन में हो, सफर जहाज। अभी इधर कौन सी तारीख? आंध्र प्रदेश में मेरा प्रोग्राम था, 2 दिन पहले की बात है। आज क्या तारीख है? हाँ, 6 तारीख। वो इश्तिहार मेरे पास मौजूद है और फ्लाइट की टिकट भी मेरे पास मौजूद है। आंध्रा में 6 तारीख को दिन का मेरा प्रोग्राम था, 6 को। अच्छा, 8:30 बजे मेरी फ्लाइट थी विशाखापट्टनम टू कोलकाता। 10 बजे हम उतर जाते, आधा घंटा फ्लाइट लेट हुई। अच्छा, फ्लाइट में बैठे, रात 9 बजे 9:02 में वो फ्लाइट वहां से उड़ान भरी। ओ कुर्बान जाओ, ऐलान किया कि हम 1 घंटा 20 मिनट 1.5 घंटे के अंदर में कल का कोलकाता दमदम एयरपोर्ट में हम लोग प्लेन करेंगे। और मैंने मोबाइल खोला, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हदीसों का वो जो फाइल है मेरा, उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। कसम खुदा की मैं कहता हूं कि मुझे पता ही नहीं चला कि जहाज प्लेन लैंड कर गई। हमने कहा कि या अल्लाह, हमें तो पता नहीं चला, 1 घंटा 25 मिनट कैसे गुजर गए, कैसे गुजर गया। वो हाशी मामला, अच्छा हाशी मामला जाने ना, এটা ক্রিকেটার সাউথ আফ্রিকা টিমের ক্রিকেটার আছে। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। जनाब मौलाना अबुल कासिम रसूली साहब जिंदाबाद। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो कभी अब क्रिकेट देखते हो कभी इससे भी तो सबक हासिल कर लिया करो। हाशी मामला 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है, ओ अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। उसके पास शोहरत की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं, लेकिन उन्होंने
कोलकाता आया, ओ मीडिया की टीम उनसे इंटरव्यू लिया कि आप जब सफर में होते हैं, आप वाहिद मुसलमान खिलाड़ी हैं, आपके सारे साथी यहूदी हैं, आप सफर कैसे गुजारते हैं? कुर्बान जाओ, हाशिम अमला ने जवाब में कहा कि जब मैं प्लेन में सफर करता हूँ, ट्रेन में सफर करता हूँ, बस में सफर करता हूँ, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। कुर्बान जाओ, ये मेरे सब सारे साथी मेरा एहतराम करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो, रोजाना जितना वक्त मिले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने की कोशिश करो। हर नौजवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, हमारी माँ बहनें, आप भी अपनी आदत में शामिल करें कि रोजाना कुरान पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।